हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम रीजनिंग का एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको अल्फ़ाबेट के पोजीशन, सीक्वेंस, अपोजिट लेटर्स, लेटर पेयर्स या वर्ड फॉर्मेशन से पूछा जाता है। एग्ज़ाम वेटेज की बात करें तो एग्ज़ाम में आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इस लेसन को टाइप वाइज एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। वॉवेल जो होते हैं 5 होते हैं। A, E, I, O, U। कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो वॉवेल के अलावा जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। टोटल 26 लेटर्स होते हैं। पहला जो फर्स्ट 13 लेटर जो होता है उसको फर्स्ट हाफ बोलते हैं। लास्ट के जो 13 लेटर होते हैं उसको सेकेंड हाफ बोलते हैं। पोजीशन ऑफ लेटर्स, लेटर्स के दो पोजीशन होते हैं। पहला जो होता है फॉरवर्ड ऑर्डर होता है, दूसरा जो होता है बैकवर्ड ऑर्डर होता है। फॉरवर्ड ऑर्डर लेफ्ट टू राइट होता है, इसको सीधा क्रम भी बोलते हैं। इसमें जो फर्स्ट हाफ होता है ए से लेकर एम तक होता है। सेकेंड हाफ जो होता है एन से लेकर जेड तक होता है। बैकवर्ड ऑर्डर में जो होता है राइट टू लेफ्ट होता है, यानी इसको विपरीत क्रम भी बोलते हैं। इसमें जो फर्स्ट हाफ होता है जेड से लेकर एन तक होता है। सेकेंड हाफ जो होता है एम से लेकर ए तक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिमेंबर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर को हम लोग याद इजोटी से करेंगे। ई का जो होता है 5 होता है, जे का जो ऑर्डर होता है 10 होता है, ओ का जो ऑर्डर होता है वो 15 होता है, टी का जो ऑर्डर होता है वो 20 होता है, वाई का जो ऑर्डर होता है 25 होता है। इन दो लेटरों के बीच में 4 लेटर होते हैं, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और लास्ट में जो होता है जेड होता है। और इधर भी होते हैं ए, बी, सी, डी, इधर भी 4 होते हैं। इस तरह से हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को याद रख सकते हैं इजोटी से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपोजिट लेटर। लेटर्स का अपोजिट लेटर कैसे निकालते हैं। ए का जो अपोजिट होता है वो आपका जेड होता है। ए का जो अपोजिट होता है जेड होता है। और दोनों का जो सम होता है वो 27 होगा। 1 प्लस 26 यानी 27 होता है। लेटर और उसके अपोजिट लेटर का सम जो होता है 27 ही होता है ऑलवेज। एक और देख लेते हैं बी प्लस, बी का जो अपोजिट होता है, बी का जो अपोजिट आपका होता है वाई होता है। बी का जो ऑर्डर होता है 2 होता है। वाई का जो होता है वो 25 होता है, इसका भी 27 होगा। अगर हमें जेड का जो है अपोजिट निकालने से पूछा जाए तो जेड का जो पोजीशन होता है वो 26 होता है। तो हम लोग 27 में से अगर -26 कर लेंगे तो 1 बचेगा। और 1 का जो होता है ए होता है, अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर होता है 1 ए का जो होता है 1 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। व्हाट इज द अपोजिट लेटर ऑफ जे। जे का जो है, जे का जो है अपोजिट लेटर क्या होगा। जे का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है वो 10 होता है। अभी हम लोग इजोटी से देखे थे जे का जो होता है वो 10 होता है। और इसका अपोजिट निकालने के लिए हम लोग 27 में से -10 कर लेंगे तो 17 हो बचेगा। और 17 किसका पोजीशन होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। ओ का जो होता है वो 15 होता है। अब 15 ओ के बाद ही क्यू आता है। ओ का जो 15 होता है और 17 जो है 16 17 यानी पी क्यू, यानी 17 जो होगा क्यू का होगा। इस तरह से जे का जो अपोजिट होगा क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ए का जो होता है अपोजिट जे होता है, इसको आजा से याद रखेंगे।
बी का जो अपोजिट होता है वाई होता है, इसको बाय से याद रखेंगे। सी का जो अपोजिट होता है वो एक्स होता है, उसको सिक्स से याद रखेंगे। डी का जो अपोजिट होता है डब्लू होता है, इसको ड्यू से याद रखेंगे। ई का जो अपोजिट होता है भी होता है, इसको इवनिंग से याद रखेंगे। एफ का जो अपोजिट होता है यू होता है, इसको फर्स्ट यू से याद रखेंगे। जी का जो अपोजिट होता है टी होता है, जी टी रोड से याद रखेंगे। एच का जो अपोजिट होता है एस होता है, हाई स्कूल से याद रखेंगे। आई का जो अपोजिट होता है वो आर होता है, इसको इंडियन रेलवे से याद रखेंगे। जे का जो अपोजिट होता है क्यू होता है, इसे जैक्यून से याद रखेंगे। के का जो अपोजिट होता है पी होता है, इसे केविन पीटरसन से याद रखेंगे। एल का जो अपोजिट होता है लाइट ऑन होता है। एम का जो अपोजिट होता है एन होता है, इसको मेन से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स। इंपॉर्टेंट टिप्स को हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोगों को क्विकली हेल्प करेगा। लेफ्ट प्लस लेफ्ट यानी माइनस लेफ्ट हो जाएगा। राइट प्लस राइट माइनस राइट हो जाएगा। लेफ्ट प्लस लेफ्ट राइट हो जाएगा। राइट प्लस लेफ्ट हो जाएगा। सेम एलिमेंट में हम लोग माइनस करेंगे और डिफरेंट एलिमेंट में हम लोग प्लस करेंगे। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। Read the following character sequence carefully and then question given below it। ये आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन है विच कैरेक्टर इज थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट। राइट से जो है चौथा पोजीशन है, फिर हम लोग राइट की तरफ ही तीसरा बढ़ रहे हैं, तो सेम एलिमेंट है तो हम लोग माइनस करेंगे, वन हो जाएगा। वन राइट, तो वन राइट में कौन सा है, आर है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आर हो जाएगा। बेसिक तरीके से हम लोग चेक कर लेते हैं। राइट से चौथा प्लेस 1 2 3 4 ये है आपका, फिर तीसरा प्लेस कौन सा होगा 1 2 3, इस तरह से हम लोग देख लें आर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं विच कैरेक्टर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से जो पोजीशन है आपका वो 7 है, फिर लेफ्ट ही कर रहा है 2 है, सेम एलिमेंट है तो माइनस करेंगे 5। सेम एलिमेंट है तो माइनस करेंगे, क्या करा है लेफ्ट से 7वां और फिर कह रहा है लेफ्ट की तरफ 2 बैक हो रहा है। लेफ्ट से जो है आपका 7 था, 1 2 3 4 5 6 7, फिर बैक कह रहा है 2 बैक करने के लिए 1 2, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये लेफ्ट हो जाएगा। 5 लेफ्ट बढ़ना है, इसका एक्स आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं विच कैरेक्टर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम द राइट। राइट से जो पोजीशन है वो 7 है, फिर लेफ्ट की तरफ पोजीशन जो कह रहा है वो 2 है। अपोजिट है तो हम लोग प्लस करेंगे, अपोजिट है तो प्लस करेंगे, राइट हो जाएगा। 7वां जो है राइट से 7वां और फिर लेफ्ट की तरफ 2 बढ़ने के लिए यानी ऐड करना है, राइट से हम लोग का 9 प्लेस चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका आंसर जो हो जाएगा ये ट्रायंगल का सिंबल हो जाएगा, ट्रायंगल का सिंबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच कैरेक्टर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ 7 फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से जो पोजीशन है, लेफ्ट से पोजीशन जो है आपका वो 7 है, फिर राइट की तरफ जो पोजीशन है वो 2 है। डिफरेंट एलिमेंट है तो ऐड करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट है ऐड करेंगे और ये लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से जो है लेफ्ट से आपका 7वां, फिर राइट की तरफ 2 बढ़ना है 9। लेफ्ट से हम लोग चेक कर लेते हैं, लेफ्ट से जो है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपका डेल्टा का सिंबल हो जाएगा। ये आपका आंसर जो हो जाएगा ये डेल्टा सिंबल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इम्पॉर्टेंट टिप्स के माध्यम से क्विकली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग।
जनरली 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। पहला जो है लेटर टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, दूसरा जो है लेटर बेस पेयर बेस्ड क्वेश्चन है, वर्ड एंड लेटर फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, चौथा जो है लेटर ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन है, पांचवा जो है रूल्स डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग टाइप वाइज देखते हैं। पहला टाइप है जो आपका लेटर टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस टॉपिक में हमें अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस, उनका पोजीशन और उनके बीच का रिलेशन को हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। चलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है शब्द ब्रेक के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। बी आर ई ए के ब्रेक। इसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ए बी सी तो नहीं है तो ई के आर हो जाएगा। इसमें एक ही लेटर है जो अनचेंज है, वो है ई, तो इसका आंसर जो होगा आपका एक ही है तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? यानी फर्स्ट हाफ में जो है अपोजिट लेटर में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? एम एल के जे एच आई एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। पूछ रहा है बाएं से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका डी हो जाएगा। बाएं से जो है 10th जो होगा वो डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसको हम लोग सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे। टोटल जो लेटर हैं आपके वो 13 है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ही है, फर्स्ट हाफ का ही पूछ रहा है। और आपका जो है लेफ्ट से पोजीशन दिया गया है, राइट का पोजीशन निकाल लेंगे हम लोग। लेफ्ट का जो पोजीशन होता है इस हम लोग फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट से जो पोजीशन है वो 10 है और राइट से पोजीशन हम लोग को निकाल लेंगे -1। 13 प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा 10, ये माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा। इजकल टू आर, आर इजकल टू 4। 13 1 14, 14 में से 10 जाएगा 4 बचेगा, और 4 जो पोजीशन होता है वो डी का होता है। इस तरह से हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? यानी कि फर्स्ट हाफ जो है उसको हम लोग को चेंज नहीं करना है। ए से लेकर एम तक होता है। सेकेंड हाफ को अपोजिट में लिखना है, जेड से जो होता है वो एन तक होता है। सेकेंड हाफ जो हो गया आपका वो 13 को हो गया। राइट से हम लोगों को देखना है तो 13 पोजीशन तो ये गया, 13 पोजीशन हो गया आपका। और इसमें 2 चेंज करना है। 2 जो है 15वां पूछ रहा है तो 14वां एम हो गया। 15वां जो होगा एम के पहले जो होता है वो एल होता है, एम के पहले जो होता है एल होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एल हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखा जाए यानी अपोजिट में लिखा जाए तो दाएं से 20वें अक्षर बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। जेड से जेड वाई एक्स डब्लू
भी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। दाएं से बीसवा अक्षर, बीसवा जो होता है टी होता है, इजोटी। इजोटी से हम लोग इसका पोजीशन देख लेंगे। 20 हो गया। फिर पूछ रहा है बाएं से 21वें अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 जो हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब इसका जो है ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है, यानी कि सातवां जो होगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका जो है एम हो जाएगा मिड। इसका आंसर जो होगा एम हो जाएगा। इसको हम लोग सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है अपोजिट है, तो इसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि राइट से 20वां है, तो हम लोग लेफ्ट मान लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है अपोजिट सीक्वेंस में है। हम लोग अगर लेटर सीक्वेंस में लाएंगे तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, राइट को लेफ्ट में 20वां हो जाएगा, पोजीशन हो गया। फिर कह रहा है बाएं से 21वें, तो इसको हम लोग भी चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा राइट से 21वां सीक्वेंस। लेटर जो होता है लेफ्ट से राइट होता है, तो हम लोग इसको को भी लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं। लेफ्ट में चेंज करेंगे तो इस हम लोग थ्योरी में देखे थे किसी भी लेटर का जो है उसका जो है अपोजिट निकालने के लिए हम लोग 27 में से उस लेटर को माइनस करते थे, तो ये आपका जो होगा 6 हो जाएगा। लेफ्ट से जो है 6 हो गया। अब इसका जो है मिड निकालना है, मिडिल का निकालना है, तो हम लोग लेफ्ट से 20 प्लस 6 बाई 2, ये 26 हो गया, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 होगा। और 13 किसका होता है, एम का होता है। इस तरह से भी हम लोग क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर एम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन है, शब्द वांशिकटन में कौन सा अक्षर है जो गिनने पर वही संख्या है जो वर्णमाला में है। तो हम लोग देखते हैं डब्लू जो होता है फर्स्ट में नहीं होता, ए जो होता है फर्स्ट में यानी सेकेंड है, एस का 19 होता है अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन, तो ये भी नहीं होगा। एच का भी नहीं होगा, आई भी नहीं होगा। इसका 9 होता है, 1 2 3 4 5, यहाँ पाँचवा ही पोजीशन। एन का 14 होता है, तो ये भी नहीं होगा। जी का जो होता है ई एफ जी 7वां स्थान होता है, इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो है अल्फ़ाबेटिकल के ऑर्डर के अनुसार ही उसी पोजीशन पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बाकी टी का 20 होता है तो 20वां स्थान पे है नहीं, ओ का 15 होता है तो ये भी नहीं है। एन का 14 होता है, 14वां स्थान नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे ही है, तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड टाइप जो है हम लोग का है। इस टॉपिक में हमें गिवन अल्फ़ाबेट के बीच पॉसिबल पेयर काउंट करने होते हैं और उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। चलिए इस टाइप में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है एडवर्टाइज है। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है एडवर्टाइज। लिख लेते हैं ए डी भी ई आर टी आई एस ई। हम लोग पहले जो है लेफ्ट से चेक करेंगे, पहले जो है हम लोग लेफ्ट से चेक करेंगे, फिर जो है राइट से चेक करेंगे। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हम लोग
लिख लेंगे, या दूसरा जो तरीका होगा उसको हम लोग डायरेक्ट लेटर से चेक करेंगे। पहले हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के से चेक करते हैं। इसका जो होता है 1 होता है, इसका जो होता है 4 होता है, इसका जो होता है 22 होता है। हम लोग इजोटी से इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को निकाल लेंगे। इसका 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है, इसका 25 होता है। ए का 1 होगा, डी का भी जो होता है टी के बाद होता है टी यू भी, तो इसका 22 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। आर का जो होता है ओ पी क्यू आर, इसका 18 होता है। टी का जो होता है वो 20 होता है। आई का जो होता है जे से पहले होता है, इसका 9 होता है। एस का जो होता है आपका एस टी यानी कि 19 होता है, टी से पहले होता है, इसका 5 हो जाएगा। इसमें हम लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें हम लोग छोटे अक्षर का बड़े अक्षर के साथ पेयर बनाएंगे। ठीक, ए का जो होता है डी होता है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे बी सी 2 का गैप है, लेकिन यहाँ पे कोई गैप नहीं है। फिर भी से चेक करेंगे, लगभग आपका 20 का गैप है। इसमें देखेंगे लगभग आपका 3 का गैप है, बी सी डी ये भी नहीं होगा। आर का देखेंगे लगभग आपका 16 का गैप है। टी में देखेंगे तो लगभग आपका 18 का गैप है। आई से चेक करेंगे, इसमें लगभग 7 का गैप है, तो ये भी नहीं होगा। एस से चेक करेंगे तो लगभग 17 का है, ये भी नहीं होगा। ई का चेक करेंगे तो लगभग 3 का है, लेकिन यहाँ ज़्यादा है। फिर डी से चेक करेंगे, ए से कोई भी पेयर हम लोग का नहीं बना है। डी से चेक करें, डी और भी में देखेंगे तो लगभग आपका 17 का गैप होगा, इसमें ले भी नहीं होगा। डी के ई, यहाँ पे डी के बाद ही ई आता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एक लेटर बीच में आ रहा था, ये भी नहीं होगा। आर से चेक करेंगे, आर से चेक करेंगे लगभग बीच में जो है 13 लेटर आएंगे। डी का जो है टी से चेक करेंगे आपका, तो डी इसमें जो है लगभग 15 बीच में लेटर आएंगे, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 ही है। आई से चेक करेंगे तो आई से चेक करेंगे तो लगभग आपका जो है 4 का है, तो देखिए यहाँ पे 4 ही है, 1 2 3 4, यानी कि एक पेयर आपका जो है डी से आई का बन जाएगा, डी का आई से बन जाएगा। तो पहला जो पेयर बना डी आई से बना। फिर एस से चेक करेंगे, एस से चेक करेंगे आपका, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 14 का गैप है, तो यहाँ भी नहीं होगा। ई भी नहीं होगा, डी के बाद ही आता है। अब भी से चेक करेंगे, यहाँ पे ई में देखेंगे तो हम लोग ये तो छोटा, इससे भी नहीं चेकेंगे, ये भी नहीं चेकेंगे। 22 में इसमें कोई भी नहीं है, सारे छोटे हैं, तो इसे चेक ही नहीं करेंगे। 5 से देखेंगे, इसमें जो है आपके लगभग 12 बीच में आएंगे। टी से चेक करेंगे, यहाँ पे लगभग बीच में 14 आएंगे। आई से चेक करेंगे, लगभग 3 बीच में आएंगे, यहाँ पे 2 ही है। ई के बाद एफ जी एच होता है, यहाँ 2 ही है, ये भी नहीं होगा। एस से चेक करेंगे आपका, ई से अगर एस का चेक करते हैं तो लगभग आपका यहाँ पे 13 बीच में आएंगे, और ई तो ई से होगा नहीं। आर से चेक करेंगे आपका, तो ये आर जो होता है इसमें एक आर एस टी होता है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। आर से आई का चाहिए, छोटा है भी नहीं चेक करेंगे। आर के बाद एस होता है, लेकिन यहाँ पे 2 गैप है, ई छोटा है भी नहीं चेक करेंगे। टी से देखेंगे तो ये दोनों छोटे हैं, तीनों छोटे हैं, ये भी नहीं चेक करेंगे। आई से देखेंगे, इसका आई से देखेंगे यहाँ पे लगभग आपका 9 का गैप है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। इसका छोटा ये भी चेक नहीं है, एस ये भी छोटा नहीं है। अब हम लोग राइट से चेक करेंगे, ई का जो है आपका ई का जो है इसमें देखेंगे तो लगभग आपका 13 का गैप है, लेकिन यहाँ कोई गैप नहीं है। ई में 9 का देखेंगे तो लगभग 3 का गैप है, यहाँ पे मात्र 1 का गैप है। यहाँ ई से हम लोग टी का चेक करेंगे आपका, तो टी में देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 14 गैप है, लेकिन यहाँ पे मात्र 2 ही गैप है। ई का जो है आर से चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका 12 बीच में लेटर आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है 3 ही लेटर हैं, 1 2 3। ई का जो है ई तो सेम ही है। ई का जो है भी से चेक करेंगे तो लगभग आपका 16 आएंगे बीच में, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही है। ई का जो डी छोटा है भी चेक करेंगे, ये भी छोटा है नहीं चलेंगे। एस से चेक करेंगे तो यहाँ पे ये भी छोटा है, यहाँ एस टी, एस के बाद ही टी आता है, लेकिन यहाँ पे 1 लेटर है, तो ये भी पेयर नहीं बनेगा, ये भी छोटा है। अब भी से चेक करेंगे आपका, 19 से भी में चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे 2 लेटर है, एस के बाद टी,
यू भी होता है, दो बीच में लेटर आना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो ये भी नहीं होगा। आई से चेक करेंगे, लगभग यहाँ 10 लेटर बीच में आएंगे, लेकिन यहाँ कोई लेटर नहीं है। 9 से चेक करेंगे, लगभग 8 लेटर बीच में आएंगे, लेकिन इसमें भी कोई मात्र एक ही लेटर है। आई का भी से जी छोटा है, भी नहीं चेक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 12 लेटर बीच में आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है 1 2 3 ही लेटर है। डी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी चेक नहीं करेंगे। 20 से चेक करेंगे तो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। यहाँ पे देखेंगे भी जो है टी के बाद यू भी मात्र एक लेटर बीच में आता है, लेकिन यहाँ पे 2 लेटर है तो ये भी नहीं चेक करेंगे। डी ये भी छोटा है। ई से चेक करेंगे आपका, ई से भी में देखेंगे हम लोग तो लगभग 16 लेटर आ जाएंगे, 16 बीच में आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई लेटर नहीं है, ये दोनों छोटे, ये भी चेक नहीं है। भी से चेक करेंगे, ये भी दोनों छोटे, ये भी चेक नहीं है। डी से चेक करेंगे तो डी और ए में जो होता है 2 का है, बी सी होता है, तो इसमें यानी कि इसमें जो है आपका मात्र एक ही लेटर पेयर बनेगा, तो इसका आंसर जो है एक एक जो है बी में है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेटर से डायरेक्ट चेक करेंगे, ऑर्डर को हम लोग से चेक कर देख लिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रॉनिकल सी एच आर ओ एन आई सी एल ई। अब हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नहीं, डायरेक्ट लेटर से चेक करेंगे। इसको हम लोग लेफ्ट से पहले चेक करेंगे, फिर जो है राइट से चेक करेंगे, फिर राइट से चेक करेंगे। सी से देखेंगे, सी के बाद कोई भी लेटर इसमें जो सेम ऑर्डर पे मिल जाएगा तो पेयर बनेगा। सी के बाद कहता है डी ई एफ जी एच आई जे के, कोई भी लेटर जो है सेम नहीं है, यानी कि उससे पेयर बनेगा। एच से देखेंगे, एच आई जे के एल एल, इसमें भी नहीं बनेगा। आर से देखेंगे, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, इससे भी नहीं है। ओ से देखेंगे, ओ पी क्यू आर एस टी, कोई भी नहीं है। एन से देखेंगे, एन से देखेंगे आपका ओ पी क्यू आर, इससे भी नहीं होगा। आई से आई जे के एल, इससे भी नहीं बना। सी से देखेंगे, सी डी ई, एक पेयर जो आपका है ये बन जाएगा, कि वही लेटर जो है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। सी के बाद डी आता है तो एक लेटर बीच में है, ई आ गया, यानी कि लेफ्ट से जो है आपका एक पेयर बना, वो बना सी ई का। अब फिर हम लोग राइट से चेक करेंगे, फिर हम लोग राइट से करेंगे। ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम, एक भी नहीं बना। एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये भी नहीं बना। सी डी ई एफ जी एच आई, इससे भी नहीं बना। सी डी ई एफ जी एच, एक पेयर आपका जो है सी से बन जाएगा। अल्फ़ाबेट ऑर्डर में उतने लेटर हैं जितने कि यहाँ पे भी हैं। सी के बाद डी ई एफ जी एच, यानी कि एक पेयर जो है आपका सी एच का बन गया, एक लेटर जो पेयर जो है सी एच का बन गया। फिर आई से चेक करेंगे, आई जे के एल एम एन, इससे नहीं है। एन ओ, एन के बाद जो है ओ आता है, एन के बाद जो है ओ आता है, एक पेयर जो आपका ए बन गया एन ओ से। फिर ओ से चेक करेंगे, ओ से चेक करेंगे, ओ पी क्यू आर नहीं बना। आर एस टी, इससे भी नहीं है, ये तो छोटा, इससे भी नहीं है। इसमें जो है आपको 3 पेयर बने और 3 की इसमें ऑप्शन है, डी में है, इसका आंसर डी। हम लोग ने दोनों तरीका से देख लिया। पहला जो हम लोग देखे थे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर निकाल के उससे चेक किए थे, फिर हम लोग डायरेक्ट जो है लेटर से चेक किए। नेक्स्ट जो हम लोग इसको भी लेटर से डायरेक्ट चेक करेंगे, एस टी ए टी, स्टेट। पहले लेफ्ट से चेक करेंगे, एस टी, पहला ही पेयर बन गया आपका, पहला ही पेयर बन गया एस टी। दूसरा करेंगे एस टी यू भी, इससे नहीं होगा। टी से टी यू भी डब्ल्यू, इससे भी नहीं होगा। ए बी सी, इससे भी नहीं होगा। टी ई, इससे भी नहीं बनेगा। अब ई से चेक करते हैं, ई एफ जी एच आई नहीं बनेगा। टी यू भी डब्ल्यू, इससे भी नहीं होगा। ए बी सी, इससे भी नहीं होगा।
TU इससे भी नहीं, यानी कि इसमें जो है आपके मात्र एक ही पेयर बनेंगे और एक जो ऑप्शन है बी में है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, तो आज के लेक्चर में हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी थ्योरी पार्ट थे उसको कवर किया, और हम लोगों ने इसमें दो टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कवर किया। आने वाले लेक्चर में हम लोग बाकी के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं, बाकी के टाइप ऑफ क्वेश्चन जो 3 बचे हुए हैं, उनको हम लोग बाकी आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।